जय हिंद बच्चों, राधे राधे। आज हम आपको बच्चों भिन्नों का जोड़ लगाना सिखाएंगे। इसमें 2 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है बच्चों, पहले से जानकारी होना चाहिए। गुणा और पहला नंबर है गुणा आपको आना चाहिए और दूसरा नंबर है लघुत्तम निकालने आना चाहिए। ये 2 चीज़ आप पहले से सीख लीजिए। अगर नहीं सीखे हैं तो भिन्नों का जोड़ देखिए बच्चों कैसे लगाएंगे आप। पहले नंबर 2 प्रकार के सवाल आपको हम बताएंगे इसमें भिन्नों में। पहला है आपका जब हर समान रहे, जब आप हर आपके समान हो। देख लीजिए कैसे हर समान होते हैं। जैसे लिखा हो 3/6 और धन 7/6। तो अंश और हर आप बच्चे पहले जानते होंगे, किसको हर कहा जाता है किसको अंश कहा जाता है। अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। 3/6 में बच्चों ऊपर का जो अंक है उसको अंश कहेंगे और नीचे का जो अंक है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अंश कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस सवाल में आपको आप देख रहे हैं कि हर इसका 6 है और इसका भी हर 6 है। इसी को कहा जाता है कि हर समान है। तो हर समान होने पर अगर लघुत्तम 6 का निकालें तो 6 ही आएगा। आप रफ में देख लीजिएगा। तो इसको बराबर लिखेंगे बच्चों हम। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 और 6 का 6 ही होगा। अब इस 6 से इस 6 में क्या करते हैं बच्चों, भाग दिया जाता है। भाग दे के देख लीजिए 6 कम 6, जो आपको भागफल 1 प्राप्त हुआ उसको क्या करते हैं, उसी के अंश में। अब इसका अंश कितना है, 6 का 3 है। तो 3 में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 3 1 कम 3 होता है, 3 गुणे 1 लिख लीजिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दीजिए। इस 6 से क्या करेंगे, इस 6 में भाग देंगे। देखिए 7/6 का जो हर 6 है, इस 6 से जब हम 6 में भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। तो 1 को क्या करेंगे, उसी के अंश में। इस 6 के अंश क्या होगा, 7 में हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। चाहे गुणा के रूप में आप दिखा लीजिए। तो 3 1 कम 3 हुआ और 7 1 कम 7 हुआ और नीचे आपका हर जो है उसको ले लीजिए, 6 ही हुआ। अब 3 और 7 आप जोड़ना जानते हैं। 3 और 7 कितना होगा बच्चों, 10 होगा। 10 बटे कितना लिखा जाएगा, 6। ये आपका जब हर समान हो तो आप इसी प्रकार सवाल को लगाएंगे। यही 10/6 आपका उत्तर हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको काट भी लेंगे, नहीं तो यही आप उत्तर लीजिए। आंसर आपका हो जाएगा 10/6। तो बच्चों यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गुणा आना चाहिए, लघुत्तम निकालना आना चाहिए और एक स्टेप तीसरा बन गया इसमें आपको क्या, कि आपको भाग करना भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भाग। तो 3 स्टेप आप पहले से आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप भिन्नों का जोड़ लगा सकते हैं। हम आपको अब दूसरा सवाल बताएंगे जहां आपके हर अलग अलग होते हैं बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोग अपना पेन और कलम निकाल लिए होंगे और तभी आप सवाल लगाने बैठे जब आप पेन और कलम अपना निकाले और साथ में रख भी हो। तो दूसरा सवाल देखिए बच्चों, आप इसी को 2 मिला बना लीजिए, अन्यथा इसको इरेज कर दीजिए आप और यहाँ क्या करें, 2 लिख दीजिए। दूसरा सवाल देखिए, जब आपके हर अलग अलग हो। जैसे आपका सवाल है बच्चों 8 बटे कितना लिखेंगे आप, 10 लिख लीजिए। प्लस 9 बटे कितना लिखेंगे, 9 बटे हम आप 15 लिख दे रहे हैं। अब 10 और 15 हमने कहा है कि आपको यहाँ 3 पॉइंट पहले से जानकारी होना चाहिए आपको। कौन कौन देख लीजिए आप। पहला है गुणा आना चाहिए, दूसरा लघुत्तम निकालना आना चाहिए, तीसरा आपको भाग आना चाहिए बच्चों। तो ये 3 पॉइंट आपको पहले से जानकारी होना चाहिए। तीसरा भाग हो जाएगा।
अभी देखिए इनको आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। 10 और 15 का आप लघुत्तम कैसे निकालेंगे, निकालना जानते होंगे तो आप निकालिए और कलम से शुरू करिए। 10 और 15 का लघुत्तम निकाल के बताइए कितना होगा। किससे काटेंगे? सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करते हैं बच्चों। 2 से काटेंगे, देखिए आपका केवल 10 ही कटेगा। 2 पंचे 10, जो भागफल होगा वही अंक लिखा जाएगा आपका। 10 के नीचे आप कितना लिखेंगे? 5। अब बताइए बच्चों 2 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा। इसको मैंने पूर्वोत्तर वीडियो में बताया था, उसको आप देख लीजिएगा। 15 2 से पहाड़े में 15 नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, वैसे उस अंक को वैसे ही उतार देंगे सेम। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए किस अंक से कटेगा। 2 के बाद कौन सा पहाड़ आता? 3। 3 से देखिए कट रहा 15, तो आपने देखा होगा कि 3 के पहाड़े में 15 आता, इसलिए 15 कटेगा। लेकिन 5 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही उतार देंगे। 3 से यहाँ काटिए, 5 को 5 ही लिख देंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं है। जो नहीं कटेगा उसको वैसे अंक को लिख देते हैं। अब 3 बचे 15, 5 जो भागफल आया 5 यहाँ लिखना आपको। अब बताइए बच्चों इस 5 को किससे काटेंगे? 4 के पहाड़े से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 5 के पहाड़े से काटेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब बताइए लघुत्तम कितना आ गया बच्चों? इन्हीं अंकों को लिखा जाएगा जो जिन अंकों से भागनी है। 2 आया, गुणे 3 आया, गुणे 5 आया। पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। लघुत्तम कितना हुआ बच्चों? 30 हुआ आपका। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बराबर लिखेंगे, और ये हर का लघुत्तम निकाले हैं तो हर में ही 30 को लिखना है आपको, ना कि अंश में। हर का लघुत्तम निकाले हैं ना, तो 30 यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं बच्चों, 10 का जो अंश है, कितना अंश? 8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से हम 30 में भाग करते हैं। 10 से हम 30 में क्या करेंगे? भाग करते हैं। तो 10 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 30 हो जाएगा। बताइए, तो पढ़ लिए होंगे पहाड़ा कितने बार पढ़े? 3 बार। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30। जो 3 भागफल आया उस भागफल को हम 8 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 8 गुणे यहाँ बच्चों 3 लिख लेंगे। 8 गुणे 3 हुआ। ये 3 भागफल है। कैसे प्राप्त हुआ आपको मालूम है? जिनका आप लघुत्तम निकाले थे उन्हीं के पहले के भिन्न के हर से आपने यहाँ इस लघुत्तम में भाग दिए थे। तो ये अंश 8 हुआ गुणे 3, यहाँ प्लस लिख लीजिए। फिर यहाँ कितना, इस 15 का अंश कितना बच्चों? 9 है। अब 9 गुणे कितना लिखा जाएगा, इसको आप तो देख लीजिए कैसे लिखना पड़ेगा। इस 15 जो 9 का हर 15 है, 15 से इस 30 में क्या करेंगे बच्चों? भाग देंगे। 15 से 30 में कितने बार भाग जाएगा? 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया। ये जो 2 भागफल प्राप्त हुआ उसी के अंश में गुणा करेंगे। 15 का अंश 9 है तो 9 गुणे 2 लिख दिया गया। अब बताइए बच्चों कितना बनेगा? क्या करेंगे आपको? तो देखने से ही मालूम हो रहा है आपको क्या क्या करना है। यहाँ 8 गुणे 3 लिखे, तो 8 गुणे 3 मतलब क्या होता है? गुणा का अगर चिन्ह लगाओ तो क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं। 8 त्रिक 24, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए आप, जिसको धन कहते हैं। 9 गुणे 2 लिखा है तो कितना होगा बच्चों? 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे बच्चों? 24 और 18 लिखा हो तो जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ना हमने आपको पहले से बताया कैसे जोड़ा जाएगा। तो जोड़ लीजिए इधर साइड में, अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है। 24 ऊपर लिख लीजिए, 18 नीचे लिख लीजिए। 24 18 कितना होगा? 8 4 12 हुआ। हासिल एक बचा आपका, 3 और 1 4, 42 हो गया। कितना हो बच्चों? 42, 42 बटे 30। अब क्या करेंगे? काट लीजिए। काटना आपने सीखा होगा। 2 15 जिसे 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो गया? 10। इसको काट लीजिए। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 आ गया।
देखिए कितना आ गया बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा 21/15। और काटना चाह रहे तो काट लीजिए, 3 से भी कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। अब ये बराबर आ गया 7/3। अब इसको हम नहीं काट सकते क्योंकि वो 7 हो गया, ये 3 हो गया। जब स्वयं से कटने वाली संख्या आ जाए तो वहीं छोड़ दिया जाता है, उसी को उत्तर लिख दिया जाता। 7/3 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो दूसरे प्रकार का सवाल हो गया बच्चों। तो इसमें किन किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, आपको गुणा आना चाहिए, भाग लगाना चाहिए और लघुत्तम निकालना चाहिए, आना चाहिए, तभी बच्चों आप भिन्नों का जोड़ लगा सकते हैं। अब तीसरा सवाल आपको बच्चों बता रहे हैं। तो आप बच्चों ध्यान रखेंगे, जब आपके पॉइंट ध्यान रहेगा तभी इस सवाल को, भिन्नों के जोड़ को आप लगा सकते हैं। अगर तैयारी ठीक से नहीं है, गुणा कैसे किया जाता है, लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, वहाँ हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो तीसरा सवाल देखिए बच्चों, सही वाला जोड़ कैसे लगाएंगे, सही जब सवाल में आ जाता है, ये आपका तीसरा सवाल हो गया। जैसे सवाल लिखा है 2 सही 3/7 धन 4 सही 5/6। अब बच्चों सही को हम तोड़ते हैं, चलिए हम अलग समझा दे रहे हैं कैसे सही को सामान्य भिन्न में बदला जाता है। अब जैसे लिखा बच्चों 2 सही 3/7 है, तो इस 7 का 2 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जितना गुणनफल प्राप्त होगा उसको 3 में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, जो 14 मिला बच्चों वो गुणनफल है आपका। 14 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा 17, 17 बटे कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। अब ये जब बराबर लिखेंगे बच्चों तो कितना लिखा जाएगा, 17/7 लिखा जाएगा, और प्लस ये कितना है बच्चों 6 है, 4 है, 5 है। अब इस 6, 4, 5 के सरल करेंगे, 4 सही 5/6 को यहाँ लिखिए। अभी जैसे हमने बताया है इसको क्या करेंगे, हर को इस सही में गुणा करेंगे और जितना गुणनफल प्राप्त होगा उसको 5 में जोड़ देंगे। तो 6 चौके बच्चों 24 होता है, और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 बटे कितना हो बच्चों 6। अब ये 29/6 हम यहाँ लिख लेंगे। अब बताइए बच्चों अब जोड़ कैसे लगाएंगे। अब जो दूसरा सवाल अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो हमने भिन्नों का जोड़ बताया ठीक उसी प्रकार है। इस 7 और 6 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। देखिए लघुत्तम कई तरीके से निकालने के, धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो इसे डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये 7 भी अलग है और 6 भी अलग है। अगर 6 को छोटा और किया जाए 2 3 बनेगा, और 7 तो 7 ही रहेगा। इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। बच्चों निकाल लीजिए 10 साइड में, नहीं समझ में आ रहा आप निकाल लो, निकालने में कौन सी दिक्कत है बताइए बच्चों। इस 7 और 6 को आप कैसे काटेंगे, 7 को तो 7 ही से कटेगा, और 6 2 3 से कट सकता है, तो उसका गुणनफल भी क्या हो जाएगा, 2 3 का 6 होता है। तो इस 7 को 7 से काट लीजिए, 6 को 6 ही काट लीजिए, तब भी क्या आ जाएगा लघुत्तम आपका बनेगा क्या, 7 × 6 ही बनेगा। तो 7 छक कितना होता बच्चों, 7 छक 42, लघुत्तम कितना हुआ 42। अब बताइए 42 कहाँ लिखेंगे, चूंकि आपने 7 और 6 हर है ना, तो हर का ही लघुत्तम निकाले तो उसके हर में ही लिखा जाएगा, यहाँ 42 लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी आपको हमने बताया है भिन्न के पहला, जो पहला भिन्न आपका 17/7 है बच्चों, पहले के हर से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे तीर लगा लो थोड़ा थोड़ा, क्या करना है आपको, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 7 से जब आप भाग कर रहे हैं 42 में, तो कितने बार भाग जा रहा है, 7 छक 42। अब वो जो भाग देने के बाद क्या प्रोसेस बनेगा बच्चों बताइए, भागफल आता है ना,
तो ये भागफल यहाँ लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, भागफल। अब ये जो भागफल प्राप्त हुआ हमने बताया था उसी के अंश में गुणा करेंगे। 7 का अंश क्या है, 17 है। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ था, 6 मिला था ना, इसको यहाँ भागफल को यहाँ कोष्टक में 6 लिख देना। 7 6 42 हुआ था। इस 6 को ले जाके उसके अंश में गुणा करेंगे, कितना आएगा, बनेगा 17 गुणे 6, यहाँ लिख लीजिए आप क्रम से। फिर धन का चिन्ह धन लगा लीजिए आप। अब दूसरे का हर को देखिए, ये हर कितना 6 है, और 6 से इसके हर में क्या करेंगे, भाग देंगे। जो आप लोग उत्तर निकाले थे उसी में भाग देना है। तो अभी तो हमने यहाँ चिन्ह लगवाया, तब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो 6 से जब 42 में भाग देंगे तो 6 सते 42 होता है। कितना होता है बच्चों, 6 सते 42। तो 29 गुणे क्या करेंगे हम, 6 सते 42 हुआ तो 7 लिख देंगे बच्चों। क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम इरेज कर रहे हैं, क्योंकि देखने में आपको दिक्कत हो रही है समझने में। आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप देखिए कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। देखिए 17 गुणे 6 लिखा है, तो 17 पहाड़ा आता है, और नहीं तो यहाँ गुणा कर लो भैया साइड में। आप जगह तो आपके काफी बचा ही रखने में। 17 गुणे 6 कर लेते हैं। 6 सते 42, कितना हासिल बचा, 4, 6 4 10 हो गया। जो 17 छक्का 102 होता ही है। 100 यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। 29 गुणे 7 है, तो 29 यहाँ लिख लो साइड में, और गुणे 7 कर लो। 7 का गुणा कर लीजिए। 7 9 63, 63 के 3 हाल लागे 6 बचा आपका, हासिल यही हो गया। और 7 दूनी 14 और 6 20 हो गया, 203 बना। बटे कितना ले देंगे बच्चों, ये 42 है, 42 आप यहाँ इसको लिख दीजिए। 102 धन और 203 लिखा, तो जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे चिन्ह के अनुसार। तो 203 हुआ था और 102 हुआ था, तो यहाँ लिख लीजिए आप 102 और 203 साइड में लिख के आप जोड़ लीजिए। 3 और 2 5 हुआ, 0 0 0 नहीं होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 305 हुआ बच्चों। ये 305 आपका अंश हो गया, और नीचे कितना आया था, 42। अब यही 305 बच्चों, 305 बटे 42 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है बच्चों आपने इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इससे आपको भिन्नों का जोड़ लगाना ठीक से समझ में आ जाए। बच्चों इस वीडियो को और अपने मित्रों और सहपाठियों और जो भी हितैषी होंगे उनके पास शेयर करें, जिससे उनके भी बच्चे इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हों। भविष्य में मैं आपको भिन्नों का घटाना भी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।